मैंने सबकी सुनी और ये शायद आप लोगों ने देखा हो, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, शैज़ान की बोतल, फ्रांस का बाइकाट और सिराजुल हक की ट्वीट। लिखते हैं कि आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम की, आगे उन्होंने वो भी लिखा हुआ और बाद में इस पर अलहदा बहस हुई कि इस पे ख़त्म नबूवत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना चाहिए कि नहीं। ये कमेंट्स में बहस चल रही थी। तो ये इस नाम की एक तंजीम है जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अहमदियों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। ये तंजीम पूरे मुल्क में वाल चाकिंग करवाती है, स्टिकर्स शाया किए जाते हैं। उनका एक हफ्त रोज़ा कराची से शाया होता है जिसका नाम ख़त्म नबूवत है। और लोलाक, खिलाफत राशिदा, इशराक, मिसाक, बैनात, हमदर्द, हिकमत, अलफ़ारूक, अलजमिया, ज़ियाए हरम, मिनहाजुल कुरान, मुआरफ़, फ़ीचर, तर्जमानुल कुरान समेत कई रिसाले कहते हैं कि हमारे घर में वालिद साहब की लाइब्रेरी में आते थे और मैं बड़े शौक़ से ये पढ़ता था। ख़त्म नबूवत और लोलाक में अक्सर ये शाया होता था कि 3 चीज़ों से बचें, शैतान, शैज़ान, कादियान। और ये वाल चॉकिंग भी पढ़ी हुई होगी आपने, ये खुशाब में भी हमने देखी हुई थी। हमारे महल्ले झंगी सईदा समेत एबटाबाद शहर के दरो दीवार पर यही वाल चॉकिंग होती थी, लेकिन इसके बावजूद शैज़ान हर जगह मिलती थी। हमारे यहाँ एबटाबाद में एक अब्दुल रज़ाक साहब हैं, उनका सुई गैस के दफ्तर के सामने और एल्पाइन होटल के करीब एक स्टोर था जिसका नाम ब्राइट सुपर स्टोर था। स्टोर अब भी है। तो अब्दुल रज़ाक साहब वालिद साहब के मुतक़िद हैं। मैंने उन्हीं से शैज़ान ख़रीद के पीता था। उस दौर में 5 रुपए की मिलती थी। एक दिन मैंने कुछ सोचा और उनसे कहा कि ये आटा कहाँ से ख़रीदते हैं। उन्होंने कहा कि वो फ़लाँ साहब हमारे स्टोर पर दे जाते हैं। उनकी दुकान से आगे अब्दुर्रहमान साहब की दुकान थी, उनसे आगे हनीफ़ साहब। मैंने पूछा कि उन्हें कौन देता है, तो उन्होंने कहा उन्हें भी वही साहब देते हैं। मैंने उन्हें कहा कि आपको कैसे मालूम हो जाता है कि ये लोग कादियानी नहीं हैं। उन्होंने कहा हम उनसे आटा लेते हैं, अकीदे थोड़ा पूछते हैं। मैं खामोश तो हो गया, लेकिन कई सवालात जहन में पैदा होने शुरू हो गए कि अगर ये आटा भी अहमदियों की मिल से आता हो तो क्या शैज़ान की तरह इसका भी बाइकाट करना नहीं चाहिए। उस उम्र में मैं ये सवाल करता था और उलमा हंस कर टाल देते थे। एक बार मौलाना प्रोफेसर अफसर अली शाह साहब, जो एबटाबाद मस्जिद के ख़तीब थे, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एबटाबाद में इस्लामियात के प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि गंदम तो अल्लाह ताला पैदा करता है, भले कोई आटा कोई कादियानी मशीन लगा कर बनाता हो। तो मैंने कहा इस तरह तो पानी भी अल्लाह ताला पैदा करता है जिसके वो जूस ही बनता है ना। फिर उसके बाद ये सारी तमहीद के बाद फरमाते हैं कि खैर मुझे शैज़ान पसंद थी। 1-2 बार मैंने भी शैज़ान का बाइकाट किया। 3री क्लास में था जब एक बार शैज़ान ख़रीद कर तोड़ भी दी, ताहम शैज़ान जैसा जायका और मैंने किसी चीज़ में नहीं देखा। हमारी मस्जिद आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की सरगर्मियों का मरकज़ थी। मेरे वालिद मोहतरम उस वक्त इस तंजीम के कोई डिवीज़नल ओहदेदार भी थे। हमारी मस्जिद में जलसे भी होते रहते थे। बहरहाल हमें किसी ने बताया कि शैज़ान अब अहमदियों की मलकियत नहीं रही और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों की मलकियत में आ चुकी है। मैंने भी तहकीक मुनासिब नहीं समझी कि कहीं फिर उन्हीं की ना निकल आए और पीनी शुरू कर दी। ब्रैकेट में लिखते हैं, मतलब ये कि शैज़ान पीनी शुरू कर दी। फ़्रांस ने गुस्ताखाना खाके बनाने शुरू कर दिए। मैंने 2 रोज़ कबल पाकिस्तान की एक मारूफ मजहबी शख्सियत के फ़ेसबुक पेज पर देखा कि उन्होंने लिखा हुआ था कि सिर्फ फ़्रांस का ही नहीं बल्कि अमेरिका, बरतानिया, मगरबी ममालिक और इसराइल का भी बाइकाट कर देना चाहिए। मैंने उन्हें मैसेज किया कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी 2 नंबर चीज़ें खा खा कर मर जाएं। जिस मुल्क में मटन के नाम पर कुत्ते और गधे का गोश्त मुसलमान फ़रोख्त और ख़रीद कर रहे हैं, वहाँ ये बातें ज़ेब नहीं देती। जिस मुल्क में गवाला फजर की नमाज तकबीर तहरीमा के साथ पढ़ने के बाद बाड़े में भैंसों का दूध दोने के बाद पानी मिलाता है और फिर रिज़्क़ हलाल के हुसूल के लिए पानी मिलाकर दूध लोगों के घरों में पहुंचाता है, जहां ख़रीदार इस बुनियाद पर गवाले का इंतखाब करते हैं कि ये कम पानी वाला है और दूसरा ज़्यादा वाला है, और जिस मुल्क में सरकारी नर्ख पर दूध का मुतालबा करो तो आगे से गवाला कहता है कि जनाब इस कीमत में तो यही वाला दूध मिलेगा, खालिस लेना है तो फिर कीमत हमारी मर्ज़ी की होगी, और जब उनकी मर्ज़ी की कीमत दी जाए तो फिर भी दूध में पानी होता है।
जो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल मिलाकर एक ऐसा गवाला नहीं पैदा कर सके जो खालिस दूध दे दे, मुतय्यन शुदा कीमत पर हमें पहुंचा दे, वो कहते हैं कि फ़्रांस की मसनूआत का बाइकाट करना है। मोहतरम सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने आज ट्वीट की हुई थी कि नामूस रिसालत पर हमारा सब कुछ कुर्बान है। मैंने उन्हें लिखा कि सिराज साहब यूँ नहीं, सीधी बात लिखें कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा फ्रॉड, मिलावट, महंगाई, बदमाशी, फ़िरका वारियत, दूसरों के कामों और ज़िंदगियों में मुदाखलत, चोर बाजारी, लूट मार, महंगाई, सस्ती जज्बाती तकरीरें, गलत रवैये, इल्ज़ाम तराशी, बोहतान तराजी, तोहमत बाजी, अय्याशी सब कुर्बान है और आइंदा हम ये नहीं करेंगे। देख लें, बात जिन्होंने करनी होती है वो कर लेते हैं। फिर लिखते हैं कि अभी कल ही की बात है कि 13 बरस की एक मसीही बच्ची को अगवा करके उससे जबरी शादी रचाई गई। पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ 13 बरस की बच्ची की जबरी शादी कर दी गई। कम उम्री की शादी की वजह से निकाह खान की गिरफ्तारी बनती थी। आज हाई कोर्ट का पता चला है कि डिसीजन के मुताबिक निकाह खान और गवाहों और सबको जेल भिजवा दिया गया। लेकिन ये जब ये इन्होंने छापा उस वक्त की बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि मोहतरम सिराजुल हक साहब, मोहतरम अंसार अब्बासी साहब, मोहतरम खलीलुर रहमान कमर साहब, मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब, मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब, मोहतरम इमरान खान साहब, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा समेत कोई बड़ा एंकर और सहाफ़ी इस मसले पर बोला कि कैसे हिंदू और मसीही बरादरी की कम उम्र लड़कियां अगवा करके उनसे शादियां रचाई जाती हैं। मोहतरम ओरिया मकबूल जान और ज़ैद हामिद साहब से तो ये सवाल बनता ही नहीं है। वो तो अरफा और बुलंद तरीन मकाम पर फायज़ हैं। एक काफिर और दूसरा गद्दार से नीचे बात ही नहीं करता। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की हम मजम्मत करते हैं, लेकिन इस मजम्मत से पहले उन मुसलमानों की मजम्मत और मुरम्मत भी ज़रूरी है जो इस वक्त पूरी दुनिया में दहशतगर्दी, फ़िरका वारियत, मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, फ़साद, क़त्ल क़िताल, जबरी शादियों, तकफ़ीर, मज़हब के नाम पर लोगों के रास्ते बंद करने और दिन रात लाउड स्पीकर पर शोर मचाने में मुलव्वस हैं। उन्हें कोई अगर अपने गिरेबानों में झांकने का कहे तो उनके पास इल्ज़ाम तराशियों और बोहतान तराजियों के सिवा कुछ नहीं होता। जाली वर्दी में फ़ौजी पकड़ा जाता है, लेकिन ज़बरदस्ती चंदा लेने वाला, यानी जाली वर्दी में अगर फ़ौजी हो तो उसको बहुत सख्त सज़ा है, लेकिन ज़बरदस्ती चंदे छीनने वाला, जुलूस के नाम पर लोगों के रास्ते बंद करने, उन्हें अजियत पहुंचाने वाला, कुंडे डालकर मिलाद की महाफिल और शादियां की तकरीबात करने वाला जाली मुसलमान इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुक्कल मारकर फ्रॉड और फसाद के सारे धंधे जारी रखे हुए हैं। आखिरी लाइन क्योंकि उनकी लिखी हुई है और मैं प्रोग्राम में इस तरह के, वैसे तो ये फिल्मी डायलॉग हैं और वो चलते हैं, कहते हैं साला हराम की कमाई से कोठी बनाता है, ऊपर लिखता है हाज़ा मिन फज़ल रब्बी।